स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज है समास का पार्ट 2। समास के महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपनी इस वीडियो के द्वारा कवर करेंगे। मनमाना में कौन सा समास है? बताइए, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में दोस्तों तत्पुरुष समास है। मनमाना में समास है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवयुवक में समास बताइए। नवयुवक में कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? नवयुवक में कर्मधारय समास है दोस्तों। नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, पतझड़ में समास है। पतझड़ में समास है बहुव्रीहि समास। पतझड़ में समास है बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में भी बहुव्रीहि समास है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रथ चालक का सामासिक विग्रह होगा। यानी रथ चालक तो कैसे करेंगे? चलने वाला रथ, या रथ को चलाने वाला, या रथ को चलने वाला, या रथ जो चलता है। रथ चालक आसान है। रथ को चलाने वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तुलसीकृत में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है दोस्तों। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रेमोपासक में तत्पुरुष समास है। प्रेमोपासक में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास किस में है? अतिथ्यर्पण, आचार कुशल, दिनानुदिन या अनुभवजन्य? बताइए। तो दिनानुदिन में अव्ययी भाव समास है। दिनानुदिन में। जलावृत में समास है। जलावृत में समास बताइए। जलावृत में है करण तत्पुरुष समास। जलावृत में है करण तत्पुरुष समास। कमल नयन का विग्रह है। कमल नयन का विग्रह होगा। कमल के समान नयन, नयन है कमल जिसका, कमल है जिसका नयन। तो कमल के समान नयन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा। कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? करण तत्पुरुष आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। करण तत्पुरुष में से चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से चिन्ह का लोप होता है। समास कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को, या दो स्वरों के मेल को? बताइए। तो समास कहते हैं दो स्वरों के मेल को। समास कहते हैं दो स्वरों के मेल को। तलघर पद में समास है। तलघर पद में समास है
तलघर में कर्मधारय समास है। तलघर में कर्मधारय समास है। मझधार पद में समास बताइए। मझधार पद में समास बताइए। बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो मझधार में भी कर्मधारय समास है। मझधार में कर्मधारय समास है। लेन देन में समास है। लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों, रामानुज का सामासिक विग्रह। एक नाम, रामनुज, राम का अनुज या राम की बहन। तो सही जवाब है राम का अनुज। रामानुज, राम का अनुज। अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी, अठन्नी में द्विगु समास है। संख्या आ रही है ना, संख्यावाचक द्विगु समास होता है। सतसई का सामासिक विग्रह बताइए। सतसई, सात सौ का समाहार। अगला प्रश्न है, कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है? काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। द्वंद्व का उदाहरण है जोड़ा या युग्म, समूह, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व होता है जोड़ा या युग्म। अगला प्रश्न है, अनादि शब्द का समास विग्रह है। अनादि शब्द का समास विग्रह बताइए। नहीं है आदि जिसका वह है। अनादि शब्द का समास विग्रह नहीं है आदि जिसका वह। देशार्पण में समास है। देशार्पण में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। देशार्पण में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से तो कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। अव्ययी भाव का उदाहरण, जो परोक्ष जो है वो अव्ययी भाव का एक उदाहरण है। परोक्ष अव्ययी भाव का एक उदाहरण है। गिरहकट का समास विग्रह। गृहकट का समास विग्रह बताइए। गिरह को काटने वाला। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, रहा का खर्च या पथ से भ्रष्ट। वायुवेग। कनफटा समास के भेद का उदाहरण है। कनफटा में कौन सा समास है? तो कनफटा में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष समास विग्रह वाला पद है।
इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के लिए समास का सही रूप है? माल गोदाम के लिए, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघनाद का सामासिक विग्रह बताइए। मेघनाद का सामासिक विग्रह बताइए। मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ के समान नाद है जिसका। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है, जबकि दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ में सब में द्वंद्व समास है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।